प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह। प्रभु सबको आशीष करें, अनुग्रह करें। आज के वचन के लिए हम मनन करेंगे और मेरे आशा है, विश्वास है, प्रार्थना है मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा आप प्रभु आपको आशीष देगा, मुझे आशीष देगा और सुनने वाले सबको भी प्रभु आशीष देने वाला है, मेरे विश्वास है। आइए एफएससी की पुस्तक उनका 5वां अध्याय उनका 15 और 16 को आज पढ़ेंगे और आपके बीच में मैं पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमको जीवन और मार्ग दिखाता है, हमको जीवन दिलाता है। आइए परमेश्वर के वचन को एफएससी चैप्टर उसके 5 अध्याय को उसके 15 और 16 को आज हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए, मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो। देखो, और एक बार पढ़ूंगा मैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धि के जैसे नहीं, परंतु बुद्धिमान के जैसे चलो। प्रभु का वचन कहता है 15 अध्याय में, इसलिए ध्यान से देखो आप कैसे चलते हो। आपके ध्यान दूसरे के प्रति मत दो, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा खा रहा है, उनका जीवन कैसा है, उनका मन कैसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पहले अपने आप को हमको ध्यान देना है, पहले अपने आप को जांचना है, अपने हृदय को देखना है, हमारे मन को देखना है, हमारे जीवन को पहले देखना है। ध्यान मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, तुम कैसे चाल चलते हो। मतलब पौलुस बाबा ने जानता था कि मनुष्य का चाल चलन बुरा है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने देखा मनुष्य का, उनका स्वभाव, उनका चाल चलन, उनके दृष्टि में दिन प्रतिदिन दुष्टामी बढ़ते जाता था। मेरे प्रिय, आज मैं कहने के लिए एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। परमेश्वर ने आपको ध्यान देने के लिए चाहता है, बताने के लिए चाहता है, अपने आप का ध्यान रखो। हम जैसा एक छोटे बच्चे को हम उसकी ध्यान रखते हैं, हमारा अपने आप को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, निर्बुद्धि के जैसे मत चलो, बुद्धिमान जैसे चलो। मेरे प्रियो, आज निर्बुद्धि लोगों को हम देखते हैं, 5 निर्बुद्धि 5 सुबुद्धि थे, जो बुद्धिमान थे, उन लोग अपने तेल को बचा के रखे थे। हमको आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमको सिखाने के लिए चाहता है, आपका जीवन, आपका मन बुद्धिमान से भरा हुआ होना है। प्रभु का वचन कहता है बुद्धि नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण मेरे प्रजा लोग नाश होते जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज दुनिया के लोग नाश होते जा रहे हैं, नाश की ओर चले जा रहे हैं। उन लोग अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। आज जानते हो बहुत सारे लोग अपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, दारू, सिगरेट, गुटखा, सिगरेट, बहुत विभिन्न प्रकार के व्यसन में चले जा रहे हैं। उन लोग अपने जीवन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने जीवन बहुत बहुमूल्य है। आज मैं आपको एक शब्द सिखाने के लिए चाहता हूँ, आज आपको एक बातों में सिखाने के लिए चाहता हूँ, बहुमूल्य। प्रभु का वचन कहता है 16 पुस्तक में अगर पढ़ेंगे, उसके अगर एफएससी उनका 5 का 16 में ऐसा पढ़ेंगे, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरी है। अवसर को बहुमूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है 16 में, और अवसर को बहुमूल्य समझो। लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम, मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम, बिकॉज द डे आर द इविल, क्योंकि डे आर द इविल मतलब दिन बुरी है, दुनिया बुरा है मेरे, दुनिया बेकार है, दुनिया दुष्टता की ओर बढ़ते जा रहा है, दुनिया पाप की ओर बढ़ते जा रहा है, दुनिया अच्छी बातों नहीं सिखाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको अच्छे रास्तों में लेके जाता है। परमेश्वर कहता है मैं जीवन हूँ, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ और मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और जीवन हूँ। प्रभु का वचन कहता है दिन बुरा है, दिन बुरी है। इसी दिन को देखो कि इसी दिन बुरा है।
अवसर को बहुमूल्य समझो, वचन कहता है, और अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो। जिस समय परमेश्वर आपको दिया है, हो सकता है 80 साल, 100 साल, 70 साल आप जियोगी, और 70 साल तक मेरे प्रियो अच्छा से परमेश्वर के साथ चलो। प्रभु का वचन क्या कहता है जानते हो? हे प्रभु जी, मुझे अपने दिन को गिनने के लिए मुझे समझ दे, मुझे ज्ञान दे। मेरे प्रियो, हर दिन हम प्रभु के साथ बिताना है, हर दिन प्रभु के साथ चलना है, हर दिन प्रभु का क्रूस उठा के चलना है, हर दिन परमेश्वर के महिमा करना है, हर दिन हम परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, हर दिन प्रभु के लिए अपने नया गीत को गाना है। अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर, आज समय को बहुमूल्य, मेरे प्रिय बहुमूल्य, प्रेशियस, जानते हो बहुत प्रेशियस है, हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है मेरे प्रियो। हमको जो समय प्रभु ने दिया है, ये समय को बहुमूल्य जानना है, ये समय को परमेश्वर के लिए जीवन को बिताना है हमको। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम एक वचन को हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। यूहन्ना के चैप्टर उसके 12 का 3 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 3, प्लीज मेरे साथ पढ़िए। यूहन्ना 12 का 3 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 3 का 12 में ऐसा लिखा हुआ है, जब वो यूहन्ना 12 का 3 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 3, सॉरी क्षमा करना, यूहन्ना 12 का 3 को हम पढ़ेंगे। 12 का 3, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पास पर डाला, यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव को पोंछा, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रभु का वचन कहता है, मरियम, ये मरियम जो पापिनी स्त्री था, जो व्यभिचारिणी था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मेरे प्रियो, हम गंदगी मनुष्य जब प्रभु के पास आ जाते हैं, जब पापी मनुष्य जब प्रभु के पास आ जाता है, जब अपवित्र मनुष्य जब प्रभु के पास आ जाता है, वो शुद्धि हो जाता है, पवित्र हो जाता है। प्रभु आपको पवित्र बनाने के लिए चाहता है। प्रभु के दृष्टि में आप एक बहुमूल्य है, प्रभु के दृष्टि में आप एक इम्पोर्टेंट है, आप एक वैल्यू है। प्रभु का वचन कहता है, जिस प्रभु यीशु मसीह के लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे, वो प्रभु यीशु मसीह एक कोने का सिरा बन गया। प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, जिस प्रभु को लोगों ने, वचन में लिखा हुआ है, अगर हम देखेंगे तो वो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, पहला पत्रस का उनका 2 का 4 में, मनुष्य ने तो उनको निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में वो बहुमूल्य हो गया। मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह को निकम्मा ठहराया, उसको क्रूस में मार दिए, उसको रिजेक्ट कर दिए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप पापी हैं, ये पापी स्त्री को लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे, ये पापी स्त्री को, ये पापी मरियम को लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे। जब प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बहुमूल्य तेल को लेके आया, प्रभु यीशु मसीह के पास जब अपने बहुमूल्य सुगंधित द्रव्य को लेके आया, और प्रभु यीशु मसीह को अपने बालों में, अपने पैरों में अपने बहुमूल्य तेल को उसने डाल दिया, अपने आंसू को डाल दिया, अपने बाल, बहुमूल्य बाल से अपने पैरों को पूछ लिया। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है आपका बहुमूल्य समय को, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है दिन बुरी है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमको सिखाने के लिए चाहता है, इस बुरे दिन में हमको अच्छा से हमारे जीवन के जीना है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है, पापों से हमको दूर रखना है, और बेविचार से हमको दूर रखना है, झूठ से हमको दूर रखना है, क्योंकि हम अलग किए गए हुए लोग हैं, हम सेपरेट किए हुए लोग हैं, हम दुनिया से दूर हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, इस मरियम ने, वचन में लिखा है 12 का 3 में, कि तो मरियम ने जटामासी के आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला। मरियम ने जटा, एक फूल, एक डिब्बा में
लेके आया प्रभु यीशु मसीह के पास अपने बहुमूल्य तेल को। आधा लेके नहीं आया, पूरा फूल लेके आया। मेरे प्रियो, आपका जीवन आधा नहीं चाहता है प्रभु, आपका जीवन को पूरा चाहिए प्रभु को। हम हमारे अर्धे जीवन, हम प्रभु को हम अर्धे जीवन देने के लिए चाहते हैं, प्रभु पूरा जीवन को चाहता है, हमारा जीवन को चाहता है, हमारा मन को चाहता है, हमारा इम्पोर्टेंट टाइम को चाहता है। कभी कभी जानते हो, जब हमारे चर्च का समय 10:30 बजे रहता है, हम क्या करते जानते हो? उसी बहुमूल्य समय को हम क्या करते हैं जानते हो? संसार को दे देते हैं, सांसारिक को दे देते हैं। आज बहुत सारे लोग सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनका समय दुनिया के लिए है, प्रभु के लिए नहीं है। आप जानते हो दानियल का परमेश्वर, दानियल जानते हो दिन में 3 बार प्रभु यीशु मसीह को अपने बहुमूल्य समय को वो देता था। आज क्या आपके पास आपके बहुमूल्य समय है? क्योंकि दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य जानो। आज बहुत सारे लोगों समय को गंवा रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, घंटे घंटे घूम रहे हैं, घंटे घंटे काम कर रहे हैं। सब कुछ करो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमको एक बात कहने के लिए चाहते हैं, आपके पास प्रभु यीशु मसीह आया है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है। जानते हो उसी समय जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, कोई लोग उनके पास नहीं गए, लेकिन वो 3 पंडित सुना, जानते हो सुना, लावन, जानते हो सुना, लावन, गंधर्स को प्रभु यीशु मसीह के पास लेके गए। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में गए, अपने थैली को खुले, अपने थैली को, जानते हो अपने थैली में कौन सा चीज रखते हैं? बहुमूल्य चीज को रखते हैं। अपने जेब में तो कोई सांप तो नहीं रखता, कोई पत्थर नहीं रखता है, पैसा रखता है। जानते हो आज लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट है, इतना प्रेशियस उनके पैसा के लिए जी रहे हैं, ओ धन के लिए जी रहे हैं, घर के लिए जी रहे हैं। ओ मेरे प्रियो, आज प्रभु के लिए कोई नहीं जी रहा है। प्रभु कहता है, प्रभु वचन में कहता है मत्ती उनका 6:33 में, पहले उसके राज की खोज करो। हमारा प्रेशियस, हमारा मूल्यवान धन, हमारा मूल्यवान संपत्ति, हमारा मूल्यवान समय, हमारा मूल्यवान संपत्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पहले उसके राज को, उसके महिमा के लिए काम करो, उसके राज्य के लिए काम करो, उसके राज्य को बढ़ोतरी के लिए काम करो, सब कुछ मिलेगा। प्रभु सब कुछ तुमको देने के लिए चाहता है। प्रभु का वचन कहता है उसके राज के खोज करो। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है सोलोमन के पास जब शिवा के रानी आया, यही सारे सुना लिखा हुआ है। शिवा के रानी जब सोलोमन के पास आया, बहुमूल्य रत्न, सोना, सुगंधित द्रव्य लेके आया। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मंदिर जब बन रहा था, लोगों ने लावन, सोना, पीतल प्रभु का मंदिर को बनाने के लिए आपने सब कुछ लगा दिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के लिए आप क्या लगाना चाहते हो? आपका जीवन को चाहता है, इस बहुमूल्य समय को, आपका बहुमूल्य दिन को, बहुमूल्य आपका सारे चीजों को परमेश्वर को दे दो। मेरे प्रियो, व्यभिचारिणी स्त्री मरियम अपने बहुमूल्य तेल को, अपने बहुमूल्य जीवन को, अपने पापोमय जीवन को प्रभु को दे दिया। मेरे प्रियो, हावल और कॉइन को जानते हैं, हावल ने अपना मूल्यवान चीज, मूल्यवान वस्तु को परमेश्वर को चढ़ा दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आपका बहुमूल्य समय को, बहुमूल्य चीज को परमेश्वर को चढ़ा दो, परमेश्वर को दे दो। प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु अनुग्रह करेगा। मेरे प्रियो, जानते हो जब उनके पास पैसा था, है ना, और उसके पास जब पैसा था, जब प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में गया, वो नाटा के पास, जक्किया के पास उनके घर में गया। जक्किया ने सब कुछ पैसा को, सब मूल्यवान चीजों को गरीब लोगों को दे दिया। आज प्रभु चाहता है आपका मूल्यवान चीज को प्रभु को दे दे। आप जिसको इम्पोर्टेंस सोच रहे हैं, जो आपके लिए प्रेशियस है, प्रभु चाहता है उनको दे दे। प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रभु इसी वचन के द्वारा हमको सबको आशीष दे। प्रभु आशीष करे, अनुग्रह करे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।